आप सभी देख रहे हैं आपकी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अन्न पुनरुद्धार विकास खंड स्तरीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सहारनपुर से विशेष रिपोर्ट। अधिक खबरें देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुमार त्यागी है। मैं राजस्थान शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त प्रोफेसर। आज सर क्या कार्यक्रम रखा गया है? यहाँ पर एक्चुअल में हमारे एक जानकार हैं गंभीर के, उन्होंने मुझे बताया कि एक नागर में अच्छा एफपीओ काम कर रहा है, तो उन्होंने एक मिलेट्स के ऊपर संगोष्ठी रखी है। तो उस नाते मैं भी यहाँ पर आया और आकर के जो मिलेट्स के बारे में जानकारी दी गई, वास्तव में एक सामयिक मांग है और साथ में जो अन्य पक्षों को भी छुपा गया वो बहुत लाभदायक रहा। किस प्रकार से जानकारी दी गई इस पर, क्या और क्या जानकारी दी गई? इसमें 2-3 बिंदु मूल रूप से थे। एक तो ये कि जो हम किसान परंपरागत रूप से खेती कर रहा है, आज समय की मांग मिलेट्स की खेती करने की है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि किसान जिन पेस्टिसाइड को का प्रयोग कर रहा है उसके कारण बीमारियाँ और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं, तो उसको ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। और तीसरी बात ये जो एफपीओ हैं, वास्तव में किसान उन लोगों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सामने लाने का, और इसमें अगर कुछ और अच्छा किया जाए तो ये एक एरिया की पहचान भी बन जाती है। आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, टैगिंग। टैगिंग का मतलब होता है कि उस क्षेत्र को उस फसल के रूप में या उस प्रोडक्ट के रूप में पहचाना जाए। तो यहाँ पर गन्ना का भरपूर उत्पादन होते हुए भी, और साथ ही जैसे मैं बात करूँ तो मुझे बताया गया कि शहर में ये एक अग्रणी एफपीओ है, तो ये होते हुए अब तक इसकी जियोलॉजिकल टैगिंग नहीं की गई। टैगिंग का मतलब होता है कि वह पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चली जाती है। आप तो अपने माल को बेचते ही हैं, लेकिन जब कोई पहचान बनती है तो बाहर वाला भी आपके पास पहुँचता है और उसी से सही मायने में मार्केटिंग होती है। तो इन तीनों बिंदुओं को छुआ गया। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, ये आत्मा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे देसी जो इलाज हैं जिनके कारण हम कीटनाशकों से जो फसलों को होने वाली बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं, उनकी जानकारी। लेकिन जानकारी आपको भी इस बारे में है कि पिछले जो शतक जो है पहले काश्तकार के किसानों की जो उपज थी वो कम थी, लेकिन वो मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिससे जो है देश वाल पे या आदमियों पर भी काफ़ी इफेक्ट इसका पड़ रहा है। बीमारी नई नई तरह की निकल रही हैं, लेकिन सरकार इसको कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखिए, ऐसा नहीं है सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या हम इसको दूसरे रूप में कहें कि जो वर्तमान सरकार है उसने जितनी जागरूकता और जितने प्रयास किए हैं उससे अल्पकाल में जो लाभ सामने आ रहे थे कि किसानों की समस्या एक बड़ी और गहरी समस्या है। वह साक्षरता से जुड़ी हुई है, वह रोजगारों की उपलब्धता से जुड़ी हुई है, वह संसाधनों की सीमितता से जुड़ी हुई है, समाज के परंपरागत ढांचे से जुड़ी हुई है। तो उनकी समस्या को एक ऐसी समस्या नहीं है कि एक सीजन आया, बुखार हो गया तो पैरासीटामोल भी उतर गई। उनकी समस्या बहुआयामी समस्या है और उस बहुआयामी समस्या को हम एक दिन में या कुछ अर्थे में नहीं मिटा सकते। तो ये जो प्रयास हुए हैं इसमें जागरूकता तो कम से कम लोगों में आई है, प्लस जैसे यहाँ पे किट वितरण किया गया, अब ये किट वितरण किया गया तो इसको लोग पैदा भी करेंगे, तो उसका आगे जाकर के एक इम्पैक्ट भी होगा समाज में। तो मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि हम ज़्यादा अतीत की बात न करके क्या कारण रहे क्या नहीं रहे। एक शब्द होता है, जब जागो तब सवेरा। तो अब जिस तरीके से जागरूकता, जिस तरीके से एफपीओ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार अपनी नई नई योजना दे रही है, जिस तरीके से उनको जन सामान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वह वास्तव में सरकार प्रशंसा के पात्र है। और हमारे जो भी यहाँ पर आए किसान भाई आए थे वे उससे निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। ऐसे जो कैंप का आयोजन पहले भी किया गया या अभी शुरुआत की गई इस कैंप को? देखिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि मूलतः मेरी जो सारी सेवाएँ राजस्थान में रही हैं और यहाँ मैं सीमित समय के लिए आता हूँ, तो जमीन पर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे आगामी जो कैंप के बारे में, जो जागरूक का वह मिशन आपने चालू करा है, जिसकी आपने अध्यक्षता भी की है, उसके बारे में आप जो काश्तकार हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए मैं दो ही मेरे मैसेज हैं। एक तो ये कि समझदार व्यक्ति वह होता है जो देख करके पहले अपने आप को संभाल ले,
भुगत करके सबको संभालना पड़ता है। तो उस नाते मैंने इनको कहा, जो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कम से कम आप अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक का प्रयोग करें, और जब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पैदा भी करेंगे। जैसे अभी उपाध्याय जी ने बताया कि पहले जो लौकियाँ हमारे जो बिटोड़े के ऊपर होती थी, उसका स्वाद आज भी हमारे जहन तक बसा हुआ है। गोभी बनती थी तो जब बनती थी हम बनते बनते खा जाते थे, पर मतलब माँ के लिए मुश्किल होता था कैसे उस गोभी को बचाएं। तो वो जो चीज़ है कि पहले अपने आप को, अपने परिवार को बचाएं, और ये मान के चलें आप बचेंगे, गांव बचेगा, गांव बचेगा, देश बचेगा। थोड़ा पीछे, क्या नाम है सर आपका? मनोज उपाध्याय, आ रही हेड फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का मैं चेयरमैन हूँ। जी बताएं, आज कार्यक्रम का आयोजन किया है आपके जो है संस्थान पे क्या गया, जहाँ पे आप जो है साक्षात भी कराते हैं इसके बारे में। तो आज ये कैंप का जो आयोजन किया गया, क्या माध्यम रहा इसे करने के लिए, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है? आज कृषि विभाग के द्वारा ये विकास खंड स्तरीय जो अपने अग्रणी किसान हैं और अच्छे किसान हैं, उन सबको बुलाकर एक सामूहिक एक गोष्ठी की गई, जिसमें हमारे राजस्थान के प्रोफेसर साहब आए, डीडी साहब आए, और अन्य हमारे विभाग के गौरव शर्मा जी हैं, और अन्य कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हमारे बीच में रहे, जिन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में और ऑर्गेनिक खेती के बारे में किसान को जागरूक किया और बताया कि मिल्ट्स का अपने जीवन में कितना भारी प्रभाव रहा है। जब सदियों पुराना अपने किसान, अपने लोग मोटा अनाज पैदा करते थे तो उन्हें कोई बीमारी किसी प्रकार की नहीं होती थी, और किसान के आसपास भी कैंसर जैसी और ये आपकी डायबिटीज़ जैसी बीमारियां किसान के आसपास भी नहीं होती थी। और वो आज हमारा किसान भी बीमार हो रहा है। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसान अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करे, फिर उसे धीरे धीरे अपने बाज़ार के अंदर, अपने मार्केट के अंदर, उस देश के लिए जो बहुत ही अच्छा होगा कि हम एक मजबूत नौजवान जो हमारे आज ये दवाई का और खाद बीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, हमारा किसान जो कर रहा है उसे खाकर जो बीमार हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो पहले जितने मजबूत होते थे, हम देखते थे हमारे बूढ़े बुजुर्ग कि उनकी जो है शरीर में पानी की एक बूंद उनके शरीर पर नहीं टिकती थी, इतनी चिकनाई उनके अंदर होती थी। आज हम देखते हैं कि तौलिए से भी नहीं साफ होती, और हमारे 50-60 साल के बाद ही हमारे लोग बूढ़े और कमज़ोर और बीमारियों से घिर जाते हैं, वो केवल हमारे खाने पीने के इस्तेमाल के लिए। लेकिन जितनी पैदावार हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उसी के अनुसार ही उन्होंने पूर्ति करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड नए जो पैदावार के नए तरीके अपना रखे हैं। लेकिन उस हिसाब से तो अगर ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो वो पूर्ति कहाँ से पूरी कर पाएंगे इतनी? अभी आज जो विचार आया, किसानों के बहुत प्रभावशाली लोग हमारे बीच में थे, जिन्होंने 0 ग्राउंड पर वो कार्य किया, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती। उन्होंने बताया कि उसमें पैदावार में 1-2 साल थोड़ा अंतर पड़ता है, तो वो क्या क्रम से बढ़ना है कि पहले अगर किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है, वो 2 या 3 बीघे को ऑर्गेनिक करे, वो अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए ऑर्गेनिक पैदा करे। उसके बाद धीरे धीरे वो उसे ऑर्गेनिक की तरफ पूरे खेत को धीरे धीरे लेकर चले जा। इस तरह हमारे चक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, ना पैदावार पर प्रभाव पड़ेगा, और हमारी पैदावार भी निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वो धीरे धीरे 10 बीघे वाला 5 बीघे में, 3 बीघे में ऑर्गेनिक पैदा। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं उपाध्याय जी के जो मंडी से सामान लेके आते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं, या खेत के अंदर इंजेक्शन लगाने का कार्य कराया जा रहा है, वो चाहे तरबूज हो, लौकी हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? क्या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो ये जहर सब्जी के नाम पर खिलाया जा रहा है हमारे जनता को, इसके खिलाफ तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और किसान को जागरूक होकर कुछ ज़मीन अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए निश्चित सब्जी अपने पास उत्पादन करें। आज वो थैला लेकर जो मार्केट के अंदर मेरा किसान भी जा रहा है, उसे नहीं किसान खेत की, उसे अपने खेत में सब्जी उगानी चाहिए अपने परिवार के लिए,
और अपने गांव के लिए उसे अपने खेत में ही सब्जी का उत्पादन करना चाहिए, तो वो उस जहर से बच सकता है। जब वो बचेगा तो धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार, पूरे मशीनरी, पूरी सरकार, मोदी जी का तो हम बार बार धन्यवाद इसलिए भी करना चाहेंगे कि उन्होंने फिर दोबारा सीधी अन्न के नाम पर जो मोटे अनाज की तरफ पूरे भारत को, पूरे विश्व को जो है आकर्षित किया है। आज जो बाजरे का रेट 500-600 रुपये केजी होता था, आज वो हमारा लगभग क्विंटल होता था, 500-600 रुपये क्विंटल जो बाजरे का रेट होता, आज लगभग वो 2500 से लेकर 2600-3000 तक बाजरे का रेट हो रहा। हमारे किसान की आय उससे बढ़ रही है और मोटे अनाज के प्रति जनता का, हमारे देश की जनता का रुझान हो रहा है और उसके साथ साथ विश्व में डिमांड उसकी बढ़ रही है। लेकिन अभी देख रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है, ये किसानों को भी जो है एक मुआवजे के तौर पर उन्हें हर महीने एक मुआवजा दिया जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है? कौन सा मुआवजा? 2000 रुपये, 3000 रुपये जो दिया वो मुआवजा नहीं है, मतलब वो किसान सम्मान निधि है। जो किसान हमारे खेत में पैदा कर रहा है उसके सम्मान के लिए वो निधि है। वो ना तो उसे कोई रिश्वत है, ना कोई उसे कोई ऐसा कोई अनुदान है, ना उसे कोई वो आप उसे दूसरे रूप में ले सकते हैं। तो उसके सम्मान के लिए तो वो क्या, तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान निधि के रूप में उन्हें एक पेंशन दी जाती है। उसी प्रकार हमारा किसान भी एक अन्नदाता है जो पूरे देश का भरण पोषण करता है, अनाज के द्वारा वो बढ़ता है, उसके सम्मान में जो निधि दी जा रही वो बहुत ही अच्छा मोदी जी का कदम है। उसकी मैं हम और हमारा एफपीओ की तरफ से मैं उसकी सराहना करता हूँ उस कदम।